Thank you so much, respected Secretary Sir, Team DOJ, eminent speakers, participants, ladies and gentlemen. Opening में ही मैं कहूँगी जो सर ने कहा भी, I'm really moved by the initiatives you've been taking, especially the project Second Chance. I had no idea about any such exercise and rather मेरे 30 साल की नौकरी में मैं 30 साल से जज हूँ. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं खुद दे दूँ, शिखा ने नहीं दिया. मैं 92 से जुडिशरी में हूँ और मैंने मैजिस्ट्रेट लेवल से काम किया है. इस 30 साल में 25 साल मैंने कोर्ट्स में काम किया है और 25 में भी 23 साल क्रिमिनल कोर्ट्स में काम किया है. और मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत क्लोजली देखा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो ये तीनों, मैं बच्चे ही बोलूँगी बिकॉज मेरे बच्चे इस उम्र के हैं, मैंने उनको जूझते हुए इन चीज़ों को देखा है. और एज अ यंग मैजिस्ट्रेट आई वाज टोटली क्लूलेस and there's there are many episodes which found me really struggling for answers जो CRPC में उनका जवाब नहीं था. एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊंगी और मुझे लग रहा है शायद नालसा में ही अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो 25 साल का एक्सपीरियंस एंड विद टीम लाइक दिस, जो सवालिया निशान हमेशा मेरे दिमाग में रहते थे उनके आंसर शायद मैं देख पाऊंगी. तो सबसे बड़ी चीज़ जो एक मैं सोचती थी हमेशा उसमें ये था कि भाई हमने सज़ा कर दी, ट्रायल कर दिया, कन्विक्ट कर दिया या एक्विट कर दिया, एंड देन मान लो हमने कन्विक्ट कर दिया तो उसके बाद ये माना जाएगा कि कन्विक्शन होगी, सज़ा होगी. इसका मतलब जो उस पर्सन ने जो एक ऑफेंस किया उसने उसको पे कर दिया एंड देन ही इज़ कम आउट क्लीन एक समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहने के लिए और उतना ही प्रोडक्टिव एक सिटीजन होने के लिए. जो पहली स्टार्क रियलिटी जो कन्फ्रंट किया मुझे, आई एम सेइंग 25-26 साल का एक ऑफिसर जो एकदम बड़े प्रोटेक्टेड माहौल से आया है, कभी देखा नहीं कि जहाँ बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है, कभी देखा नहीं कि बिना घर के भी आप रह सकते हो. तो पहली चीज़ वो जो आती है जब वो बाहर आता है उसकी दुनिया बदली होती है सारी. मैंने देखा है उन बच्चों को, यंगस्टर्स को, क्योंकि मैं दिल्ली की पहली जुवेनाइल जस्टिस हूँ जो बोर्ड बना था. मुझे मौका मिला, मैं पहली प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट थी. आप बच्चों को हर कागज़ के अंदर जो जो लिखा है उस हिसाब से बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, और बच्चे वापस भाग के आ जाते हैं कि हमें अंदर लिख लो, बिकॉज जहाँ घर था वहाँ घर नहीं है. 12, 13, 14 साल के बच्चे के वही जो आपने बताया वो तो 25-21 साल के होंगे कि घर नहीं है जहाँ रहते थे, पुलिस आई गलत सही पकड़ के ले गई बच्चे को, परिवार पीछे से मूव कर गया सारा. एक स्टडी पहली दफ़ा की थी मैंने अपनी लिमिटेड सोच से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जुवेनाइल जस्टिस होम के अंदर. पहला विजिट किया था अनअनाउंस्ड किसी भी मैजिस्ट्रेट ने और वो उसका बहुत हो हल्ला मचा था ऑब्वियसली, बिकॉज बंद दरवाज़ों को खोलने की ज़रूरत जब कोई करेगा तो शोर तो होगा ही. तो उस डेटा और उसके अंदर आया कि दिल्ली के अंदर, मैं आज से 2004 की बात बता रही हूँ, कितनी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है. रोज़ के 5,000 लोग दिल्ली में आते हैं. उसके अंदर से कम 25% बच्चे जो होते हैं जो सिर्फ गांव में या तो बस पे चढ़ा दिए जाते हैं या ट्रेन में चढ़ा दिए जाते हैं काम के लिए. वो जब यहाँ नए शहर में आते हैं या तो टोटली अननोन है या एक वहाँ रैकेट है, वहाँ का कोई लोकल भाई होगा जो उनको काम दिलाएगा, और वो जो छोटी उम्र के बच्चे और छोटी उम्र के जो यंगस्टर्स होंगे वो सारे उसके क्लचेस में होते हैं. एंड देन दिस होल विशियस सर्कल स्टार्ट्स. जो आप बात कर रहे हैं कि जब वो वहाँ से आया है उस टाइम पे तो मोबाइल और वो भी नहीं थे, ऑफेंस किया नहीं किया, किसी ने किया, आपके साथ वाले ने चोरी करी, सबके नाम हो गए, सारे अनसॉल्व्ड मैटर सॉल्व हो गए और आप पकड़े गए, तो आप जो भी आपका डेलिकेट थ्रेट था सोसाइटी से वो स्नैप हो जाता है. तो इस चीज को मैंने देखा है और मुझे याद है जब मेरी वहां से ट्रांसफर हो गई थी, मेरी प्रमोशन हो गई, और जब मुझे याद है एक बच्चे ने जेल से मुझे ऑब्जर्वेशन होम से चिट्ठी लगी कि दीदी हमारा क्या होगा, एंड आई हैड नो आंसर. मैं बिल्कुल वैसे ही छोड़ के आ गई क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ. तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं वहाँ. पढ़े लिखे बच्चे
किसी वजह से इम्पल्सिव क्राइम, अभी आपने बोला मेरा विजिट था अभी नालसा के अंदर, हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से, आई एम नॉट गोइंग टू मेक माय प्रेजेंटेशन हियर बिकॉज मुझे वो सब पेपर प्रेजेंटेशन लग रही है, लेकिन मैं बताऊंगी ज़रूर उसमें के अंदर के नालसा के मैंडेट पे हम क्या करते हैं, और आप लोगों के इनपुट से मुझे गैप्स मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, और मुझे लग रहा है जो सवाल मैं पहले 25 साल छोड़ के आई थी शायद मैं उनके जवाब यहाँ ढूंढ सकूं, ये मौका मिला है मुझे। उस जेल में जब मैं थी और पार्लियामेंट्री कमेटी, मेरा फर्स्ट ही फील्ड विजिट था विद मिनिस्टर्स एंड ऑल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सब इंटरेस्टेड थे, सब देखते अच्छे अच्छे, सो मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी। आई जस्ट वांटेड टू स्पीक टू दोज पीपल जो चुपचाप खड़े थे, इसी उम्र के बच्चे, सब भीड़ आगे चली। मैंने पूछा क्या किया, तो उसने कहा 302। तो जल्दी से मैं चल दी। देन अगेन आई सेड नहीं, बात पूरी नहीं हुई। मैंने उसको पूछा, आई सेड क्या उम्र है, कहता 27 साल। आई सेड देन आई वाज जस्ट क्वाइट। तो उसने अपने आप बताना शुरू किया कि मैम मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, एक उसमें काम करता था, कॉल सेंटर्स में काम करता था, अच्छा कमाता था, आई एम गुड, मैं मैरिड हूँ, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, उस टाइम पे था जब छोड़ के आया था, वो कॉन्विक्ट है वो। तो मैंने कहा किसको मारा, थोड़ा हल्के, जीजा। क्या हुआ, वही जो स्टोरी हम देखते हैं, अब्यूसिव है, सिस्टर है, घर में आई हुई थी, उसको मार पीट के नीला कर दिया। कहते मेरे सामने मारा, मेरे से रहा नहीं गया, मैं खाना खा रहा था, पास ही कोई चीज़ थी, मारा और मर गया, और वो भी 302 हो गया। आई एम सेइंग, और अभी आपने बोला मैंने कुछ महिलाओं को देखा वहाँ गुड़गांव की जेल के अंदर, फुंसी वाली के अंदर, यही सीन था। आई वॉज रियली शॉक्ड एक्चुअली कि यंग मदर्स विद चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम हस्बैंड्स को मार के आई हैं। हमारे कानून के अंदर हर किलिंग 302 नहीं है, उसकी 4 एक्सेप्शंस हैं। उसके अंदर एक एक्सेप्शन है हीट ऑफ पैशन, प्रोवोकेशन में अगर कोई किलिंग है तो वो 302 नहीं है। बहुत फेमस मूवी थी जिसके अंदर वो था, नो नो आई एम सेइंग द यूके के था, देयर वाज दिस आलू वालिया का था ना, अभी आया था, प्रोवोकेशन, प्रोवोक्ड। सो जो एक मैकेनिकल और टेक्निकली हर चीज 302 जो यहाँ हमारी सोसाइटी में बना दी जाती है ना, दे समथिंग जहाँ लॉयर्स लॉ भी कुछ काम करे। एक बार चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद, और एक बार जब कानून में है 7 साल की सजा तक वालों को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं 5 साल सीबीआई जज रही, करोड़ों के अंदर घपले और वो चीज होते थे। अब 20 रुपए की, उनमें से कोई अरेस्ट नहीं होता था, सीबीआई केसेस में कोई अरेस्ट नहीं होता। अभी अरेस्ट होने लगे हैं वो पीएमएलए के अंदर, वो एक अलग वजह है। तो 20 रुपए की चोरी के अंदर अरेस्ट हो गया, बंदे अंदर आ गए। सो देयर अ विरोधाभास है सिस्टम के अंदर। वो अरेस्ट होने के बाद सिस्टम सारा एक अलग फेस चेंज हो जाता है। इट विल बी टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट कि जब चार्जशीट होके आ गया, सब कुछ आ गया, तो वो उसको रिगल आउट करे। ये प्रीएम्प्टिव स्टेजेस के ऊपर इंटरवेंशन है ना, वो सिविक सोसाइटी के इट्स टाइम दैट इट कम्स। और जब गौरव अग्रवाल मेरे से बात कर रहे थे, अभी भी हमने कुछ कुछ चीजें बनाई हैं, टुमारो आल्सो ही विल बी प्रेजेंटिंग। मैंने पहली बात यही बोली थी गौरव अग्रवाल और उसकी टीम को, एंड दे वर शॉक्ड बिकॉज दे डिडंट नो कि कोर्ट के अंदर और अल्टीमेटली जेल्स के अंदर क्या होता है। तो ये जो चीज है प्रॉब्लम अभी हमने टच नहीं करा, आई एम थिंकिंग फॉर्मली उसको टेकअप करें हम, कि जब एक मैंडेट है कि 7 साल तक के उसके अंदर जबरदस्ती अरेस्ट नहीं करेंगे, कोई डाटा हो, कोई स्टडी हो, 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस के अंदर कितनों में पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। आई एम क्वाइट श्योर आपको हर एक में अरेस्ट मिलेगा। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, दैट इज वन थिंग। 302 इज अ बिग थिंग, जहां वो प्रोवोकेशन वाला है, और हमारी सोसाइटी ऐसी है, माँ को बाप ने मार दिया। अभी हमने रूटीन में नहीं देखे, एवरी डे यू रीड इन द न्यूज़पेपर्स कि माँ और बेटे ने मिलकर उसको मार दिया, बिकॉज एक अब्यूसिव सिस्टम है। सम वो जो चीजें हैं तो कभी ना कभी उसको निकल के आता है। वो हर एक चीज 302 लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं है। सो दिस इज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ, आई थिंक, स्कोप। जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीएम्प्टिव में काम करिएगा प्लीज। मीन्स होने के बाद तो चलो ठीक है, वो चर्निंग शुरू हो गई, लेकिन जहां तक नहीं, उसको रोको। बहुत से बच्चे ऐसे यंगस्टर्स हैं, दे हैव फ्यूचर आगे, और
वो क्या करेंगे। एक इंसिडेंट है विच हैड लेफ्ट मी रियली मेड मी वेरी डिस्टर्ब्ड, और मुझे अभी भी याद आता, मैं परेशान हो जाती हूँ। एनडीपीएस की कोर्ट थी मेरे पास, और मैं जब भी देखूं एनडीपीएस के अंदर अरेस्ट किन लोगों की होती है, एंड दैट इज़ वन इशू सोनाधर में भी फ्लैग्ड है। आई एम टेकिंग माई टाइम कि मैं उसको और आगे डेवलप करूं कि एनडीपीएस वाले मैटर्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी मैंने विजिट किया हनुमानगढ़ के अंदर, एक लोकल छोटी जगह के अंदर, तो वहां पर ज्यादातर केसेस एनडीपीएस के ही हैं। और एनडीपीएस के कौन लोग हैं, मीन्स वही आपका पोटेंशियल, आपका यूथ है अफेक्ट हो रहा है। देयर इज अ इंडस्ट्री, देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट विच आर गोइंग ऑन, और एक बार आपने कंज्यूम किया तो आप उनके काम में करेंगे। एनडीपीएस के केसेस के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 केसेस थे जिसके अंदर एक्चुअली लोग अरेस्टेड थे, बाकी सब पेडलर्स थे, सब खुद एडिक्ट्स थे, पेडलर्स थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप, हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम्स हैं, हमारा दिल्ली की इतनी काबिल पुलिस है, और वो लोग हम क्यों नहीं कर पाते। दैट इज अनदर एंगल। आई थिंक जो रूटीन की फाइलिंग ऑफ चार्जशीट है खत्म हो जाती है, उसमें ये आता है, ये पकड़ा गया, वहां खड़ा गया, इसने बताया मैं उससे लेता था, हमने वहां दबिश करी और वो नहीं मिला, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पकड़े जाएंगे तो हम दाखिल कर देंगे, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। सो मैजिस्ट्रेट के पास तो वो रूटीन के और मैटर्स हैं, उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म है, वो आगे कभी नहीं पकड़ा जाता। सिर्फ 2 केसेस के अंदर था मेरे पास, जिसके अंदर 2 इंटरनेशनल अफ्रीकन कंट्री के थे, एक पाकिस्तानी था। देवर 2 लोकल पीपल हियर, 8 पीपल थे जिनको कन्विक्शन भी हुई थी, आई थिंक एनडीपीएस में मैक्सिमम हुई थी। ये जो बच्चा एनडीपीएस वाला था, जिसके अंदर ही वाज अ यंग फेलो, 22-23 साल का, पकड़ा गया, वही अच्छा बॉर्डर लाइन है, आपकी कमर्शियल क्वांटिटी और सिविल और सेल्फ कंजम्पशन की क्वांटिटी का बॉर्डर लाइन केस है। 22 ईयर ओल्ड बंदा था, पकड़ा गया, बेल हो नहीं सकती थी उसके अंदर बिकॉज एनडीपीएस काफी स्ट्रिंजेंट है, एंड ही जस्ट टेल्स मी, मैम मुझे आपसे बात करनी है। आई सेड बताओ क्या बात करनी है। देन ही सेज, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था, तो आप एक बार बुलवा के मुझे मिलवा दो उससे। तो उसने एड्रेस दिया, समहाउ नेक्स्ट पेशी पे मैंने बुलाया उसको, द वाइफ केम, शी वाज फुल टर्म के अंदर, एंड फिर वो फिर चला गया। नेक्स्ट पेशी पे उसने कहा कि मुझे बेटा हुआ है, मुझे एक बार घर जाने दो, नोइंग फुली वेल कि बहुत ऑफिसर को स्ट्रगल करना पड़ता है उन केसेस के अंदर बेल देने के लिए। आई टुक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज ही वाज सो यंग। मैंने उसको बोला कि ये सिर्फ रियायत है तेरे लिए 3 दिन की, तू प्रॉमिस कर 3 दिन में तो अपने आप आ जाएगा, तेरे को मैं छोड़ूंगी। मैंने बहुत स्ट्रेच करके उसको कंडीशनल बेल दिया। 3 दिन के बाद वो नहीं आया। देन आई रियली स्टार्टेड स्वेटिंग कि मैंने क्या ब्लंडर कर दिया इमोशंस के अंदर, उसके अंदर एनीवे। और उसको मैंने जब भेजा था, कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, क्यों जमानत कौन देगा, ऐसा कसम खा के जा तो आएगा। और कहता हाँ मैं आऊँगा मैडम जी, मैं आऊँगा। वो नहीं आया। एनीवे दैट रियली मेड मी वरीड। मैंने उसका अरेस्ट वारंट करा, पकड़ के आया जब उसको, वो बंदा मतलब वो घसीटने से भी कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा था, वो लिट गया बाहर, कहता मैं मर जाऊंगा, सीधा जेल भेज दो, मैडम के सामने नहीं करो। सो एनीवे प्रोडक्शन जरूरी थी, तो मैं खुद फिर कोर्ट से बाहर गई, और वो बिल्कुल ऐसे बैठा था, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा तू दोबारा से ना मेरे से बेल की बात मत करना, मैंने कहा तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। ही वेंट एंड देन चला गया अंदर। तीसरे दिन मुझे मैसेज आती है, ही कमिटेड सुसाइड इन जेल, एंड इट स्टिल शेक्स मी। उसका जो चेहरा, वो जो भी चीजें थी, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। सो आई अप्रिशिएट जो छोटे छोटे एफर्ट ये कर रहे हैं। आई थिंक ये जो आप एम्पावरमेंट की बात करते हो इन बच्चों को बना के, दैट इज वन होप। द अदर होप है, सिर्फ ये कोर्टों के ऑर्डर से नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। अभी यूटीसी के अंदर हम बात करें, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, बेल होगी, छुड़ाने नहीं आ रहा, ये कोर्ट को अगर बताओगे भी, कोर्ट को समझ में नहीं आएगा कि परिवार छुड़ाने नहीं आता। कोर्ट को हम नहीं बता सकते, और कोर्ट को बताते भी हैं, देन उसकी बेसिस क्या है, हाउ इज इट पॉसिबल, दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज। परिवार छुड़ाने नहीं आता। दूसरी चीज, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, उनको पता है उनको परिवार मिलने नहीं आता। जो मेंटल हेल्थ की बात इस बच्चे ने कही, उसको परिवार मिलने नहीं आता। दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, बाहर जाके हम करेंगे क्या। दे स्टार्ट लिविंग ए वेजिटेटिव एक्चुअली लाइफ। जो ये एफर्ट है दिल्ली में हो रहा होगा,
आप लोग भी बाहर नहीं जाते। मैंने पूछा वहाँ हनुमानगढ़ की जेल के अंदर वहाँ के कि कितने लोग बाहर से आते हैं, हर लोग दिल्ली में काम करना चाहता है। और नालसा में मैंने एक ये बनाया, वी आर नॉट गोइंग टू कोलैबोरेट विद एनी एनजीओ अनटिल अनलेस दे एग्री टू वर्क इन रिमोट एरियाज। कि दिल्ली की कोलैबोरेशन को हमने आगे स्प्रेड करना है। दिल्ली में ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट रिक्वायर्ड, पर क्योंकि हर चीज दिल्ली में हो रही है इसलिए हर लोग 5-6 हजार लोग दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, उनमें से आधे लोग सरकमस्टांसेस के अंदर ऐसे मारे जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो यूटी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के अंदर जो डेटा भी हमने किया बेल के बाद वो है, उसमें जो निकल के आया है उसमें कि लोग विलिंग नहीं है, परिवार नहीं है, दैट इज वन थिंग। जो श्योरिटी की बात अभी कर रहे थे, द नालसा, दैट इज व्हाट नालसा इज गोइंग टू डू। अभी गौरव अग्रवाल को आई कुडंट कन्विंस, अभी probably he also taking small steps. We believe Nalsa, I believe, and I can share this here, probably I'm going to work on it. जो कैश अमाउंट वाला कंपोनेंट है ना, वो बेसलेस है, that has to go. The amount thing has to go. I tell you the reason. जो श्योरिटी है वो किस चीज के, इसलिए मैं थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगी आपको। बॉन्ड का जो बेल है, इफ यू रीड द सीआरपीसी के अंदर उसका परफॉर्मा, इट्स एन अंडरटेकिंग, इट्स अ बॉन्ड। आई सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, एज सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, आई अंडरटेक to appear before the court as and when I'm called. So that is a personal bond. And then if I don't appear, I agree to pay a fine of rupees so and so. इससे मुझे याद आता है, मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया था, ट्रेन कर रहे थे कि ये जो वकील लोग बेल कराते हैं ना, जब अमाउंट करते हैं, हाँ भी रूटीन में है। मेरे पास 14-15 हजार की पेंडेंसी थी एज ए मैजिस्ट्रेट, और रोज का 80 की कॉल लिस्ट होती थी। आपको इतना डिटेल में बताना करना नहीं हो पाता। मिनट यू से ओके 5000 बॉन्ड अमाउंट, दैट्स अ बॉन्ड अमाउंट। तो वकील कहते थे देखो जज साहब ने अपने पैसे बता दिए आपको, तो 5000 जज साहब के, 3000 मेरे, और 1000। मीन दिस इज व्हाट द इशू इज, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक कंडीशन है कि अगर आप नहीं आओगे तो आप इतना अमाउंट जमा कराओगे। जो श्योरिटी है, प्लीज आप लोग, आप वकील हो, आप ठीक से अंडरस्टैंड करो जो आप बोल रहे थे ना, मतलब दिस शोज आपको बताने की जरूरत है। श्योरिटी इज दिस समबडी हु इज अ फैमिली मेंबर और ही इज अ फ्रेंड हु हैज रूट्स इन द सोसाइटी। वो आके कहता है कि नहीं, आई टेक गारंटी, ही बिहेव हिमसेल्फ, जो भी आप तारीख कहोगे वो आएगा, और अगर ये नहीं आएगा तो मैं पैसे दूंगा। सुनिए, इसके अंदर ये सजेशंस आ रही हैं जिसका मुझे मतलब लीगल बेसिस समझ में नहीं आ रहा, कि ये श्योरिटी वाला और पैसे वाला डीएलएसए देना शुरू कर दे। इसका टोटली डिस्कनेक्ट है। डीएलएसए उसका परिवार नहीं है, डीएलएसए उसके परिवार को जाके कन्विंस कर सकता है। एक आया आइडिया कि आप उसको कर लो, सीएसआर के अंदर श्योरिटी अमाउंट होगा, वो सीएसआर वो दे देंगे। हाय सर, नथिंग कैन बी मोर स्केरी एंड डेंजरस देन दिस। इट डजंट मेक एनी सेंस एक्चुअली। सो श्योरिटी वाला एक अलग चीज है, बट देन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो ट्रैवल करके गाड़ी बैठ के आए हैं दिल्ली, वो बताएंगे भी नहीं अपने वहां। सो इसलिए परिवार को पता नहीं चलेगा, दे विल हैव नो श्योरिटी, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम वी नीड टू डील विद ऑल दिस सिनेरियो, कि ये लोग श्योरिटी कहां से लाएंगे। या एक सजेशन है जो हमने दी है, अभी हम दे रहे हैं उसके अंदर, विच आई यूज्ड टू डू। बहुत से लोग बाहर से आते थे, वो कहते थे मैं जाऊंगा तभी तो गांव से अपने पिताजी को लाऊंगा ना, तो आई यूज्ड टू गिव देम कंडीशनल बेल। सो वी आर इंक्लूडिंग दिस इन आवर सजेशंस, कि आपको 1 महीने के लिए छोड़ा है, आप जाइए श्योरिटी अरेंज करके लाइए, बिकॉज पैसे नहीं चाहिए उसमें। मैं तो हिंदी में बोल के बताती थी, भाई पैसे नहीं चाहिए, कोई बंदा आके तेरी जिम्मेवारी ले ले। सो लेट दैट बी क्लैरिटी। और नालसा क्या क्या कर रहा है, मैं जल्दी से आपको 3 मिनट में स्लाइड दिखाती हूँ। और उसके बावजूद भी अगर ये इंफॉर्मेशन का गैप है, then we need to, I think it has been really very informative sir, means because एक दिन पहले आया, was telling नीरज, मैंने कहा उसको भाई 3 दिन पहले बताया करो, पढ़ाई लिखाई करनी होती है। but then yes, and I'm happy some kind of, ये कुंजी यहाँ लॉ सेंटर के अंदर ज्यादातर हम जैसे लोगों ने एक दुखी आती थी, हम
कुंजी और दुखी, बचपन में पढ़ते थे हम मैथ्स की कुंजी और उसकी कुंजी, मीन्स अमेजिंग आई थिंक। और मुझे लगता है जो नालसा के हमारे ब्रोशर्स और वो हैं, इट्स टाइम दैट हम उनको ट्रांसलेट करें अंग्रेजी से, प्लीज लोकल भाषा में आ जाइए उनको बताने के लिए। अब थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत चीजें स्किप कर जाते हैं। यू गाइज वर्क एट द ग्राउंड लेवल, आके बात करो और बताओ, एंड आई एम श्योर वील हैव मोर इंटरेक्शंस लाइक दिस, एंड आई कैन शेयर सो मेनी स्टोरीज विद यू विच सिस्टम को बहुत अंदर से देखा है मैंने। माओ को बुला के देखा है कि इसको क्यों छोड़ दिया आपने, इसको अंदर रखो, आप इसको अंदर कर लो। लोगों को पैसे दे के पुलिस, अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स पुलिस को पैसे दे के बच्चों को जेल करा देते हैं क्योंकि वो नशा करता है। उसके नशे की बात को कोई डील नहीं करता, और वो 20-22 साल का बच्चा आपको ऐसे, मतलब आप कैसे सोच सकते हो, मुझे नहीं पता। एनीवे, जो जेल के अंदर हमने काम करते हैं, लीगल एड और सपोर्ट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, मींस ये दो सर्विसेज हैं हम जो देते हैं। बहुत एक क्रिटिसिज्म था, और वो एंड राइटली एक कंसर्न था, आई वुड से कंसर्न था नॉट क्रिटिसिज्म, कि क्वालिटी लीगल एड नहीं है। जो वकील दिए जाते हैं उसकी वजह एक थी बिकॉज वो हमारे पास परमानेंट वकील नहीं होते थे, उनके अपने काम भी होते थे, सो उनके पास टाइम नहीं होता था करने के लिए। तो दिस इज द सिस्टम जो विदेशों में काफी है, कंट्रीज पे हैं, जो पब्लिक डिफेंडर सिस्टम है। तो अपने आप के अंदर ये पूरा महकमा है, डिपार्टमेंट है, जो फुल टाइम वहाँ लॉयर्स होंगे, वो अपना काम नहीं कर रहे होंगे, वो हमारे पेड रोल्स पर होंगे, एंड जो पेमेंट है वो भी उसको मैच किया गया है एक अच्छे लेवल तक, विच इज रियली गुड। अभी मेरे विजिट के अंदर जब मैं हनुमानगढ़ में थी, मुझे बताया जो चीफ वहाँ के एलएडीसी के चीफ हैं, वो सबसे नामी वकील हैं वहाँ के क्रिमिनल लॉ के, मिस्टर त्यागी, एंड ही वाज अबव 65, आई थिंक 70 के होंगे। मैंने पूछा उनको, त्यागी जी आपने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि देखो, फ्रैंकली बोला, कहते जो ये आप लोग दे रहे हो मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस से भी इतना ही मिल रहा था। मीन्स उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था, एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और दूसरा, एक सरकारी नौकरी में काम करने के एक अलग प्रेस्टीज है, एक रुतबा है, मतलब छोटी जगह के अंदर तो वो कहते हैं कि आप चाहे 100 बीघा जमीन के कुछ हो, एक पटवारी लग जाओ, सरकारी सिस्टम में आ जाओ, तो वो एक प्रेस्टीज है। तो जो पुराने कंसर्न्स थे कि वकील टाइम से नहीं पहुंचता और वो टाइम नहीं देता, और ये भी था एक जज साहब, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने बताया मुझे अभी कि हाई कोर्ट के अंदर होता क्या सिस्टम, जो एक इंफॉर्मेशन नहीं पता मैं आपसे शेयर करूंगी। ट्रायल कोर्ट के अंदर जो प्राइवेट एंगेज लॉयर्स हैं वो 70% है, 30% लीगल एड लॉयर्स हैं। जब वो हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो लीगल एड 80% हो जाता है और 10% प्राइवेट रहता है, क्योंकि जैसे इन लोगों ने बताया ना, बच्चों ने 70-80 हजार और वो सब साफ हो जाता है उनका। वो जैसे आपने बताया कि वो लीगल एड का उस टाइम पे काम कर रहे थे, और जब उन्होंने अपील पे बात किया तो मुलजिम ने बात करी उनसे, वो कहते हैं कि वकील साहब आपने बहस तो बहुत अच्छी करी, अब मुझे बता दो मुझे आपको पैसे कितने देने हैं। सो इसका मतलब ये, आप चाहे लीगल एड के वकील हैं लेकिन बाहर मैसेज ये है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो एक पर्पस है नालसा का या एसएलएसएस का, तो उसको वो मैसेज ठीक से जा नहीं रहा है। तो वी होप हम मैकेनिज्म बनाएंगे इसका परफॉर्मेंस देखने का, 6 मंथ्स के बाद रिव्यू करेंगे, जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल का सिस्टम है। दूसरा है प्रिजन के अंदर लीगल एड क्लिनिक्स। आप लोगों की बात सुन के लगता है कि प्लेटफॉर्म तो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, जो ग्रीवेंसेस को देखने के लिए ही है, आपकी एंट्री पे क्या हुआ, आपके परिवार से मिलाना, सब कुछ मिलाना। तो जो ऑलरेडी हमारा एक इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है, व्हाई नॉट जस्ट कोलैबोरेट? आप उसी प्लेटफॉर्म को यूज करिएगा। जो 10 लोग एक ही काम को कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लिसिटी कर रहे हैं, उससे ज्यादा होगा कि वो एक, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस हमारी जैसे है ऑलरेडी है, आप हमें ज्वाइन करिएगा। आपके जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम टेकअप करेंगे। Nalsa means with Sir presence here, I think Nalsa cannot have a better time than this. इतना सपोर्ट है डीओजे से और इतने फंड्स का कभी इशू नहीं हुआ। आई थिंक वी कैन मेक दिस रियली फंक्शन। वो जो प्रिजन लीगल एड क्लिनिक्स है वो इसी चीज के लिए, सिर्फ काउंसलिंग, बातचीत करनी, सब कुछ बताने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये डेटा है हमारा
डेटा तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है इसके अंदर कि कितने हमने वहाँ क्लिनिक्स हैं हमारे, कितने को काउंसलिंग दिया और कितनों को लीगल एड लॉयर्स दिया। यूटी जो यूटीपीस की रिप्रेजेंटेशन एट रिमांड स्टेज वो भी लैक्स के अंदर मैटर है। बेल एप्लीकेशंस कितनी फाइल करी और जिसके अंदर बेल ग्रांट हुआ है। नेक्स्ट, इसको कर दीजिए, तो जनरल इंफॉर्मेशन है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। यूटीआरसी इज समथिंग जो प्रॉब्ली एक रे ऑफ होप है, काफ़ी काम कर रही है। कुछ सवाल आ रहे थे यूटीआरएससी की, जो मीटिंग के बारे में कुछ है कि वीकली होगी या क्वार्टरली होगी। वीकली का मैंडेट आया था कोविड के टाइम के अंदर, बट आई थिंक इसके लिए कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, दैट कैन बी लेफ्ट टू इंडिविजुअल स्टेट्स। उनको जितना उनके पास वॉल्यूम है उस हिसाब से वो काम करें, और हर चीज़ के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यू शुड बी एबल टू मेक डू योर ओन नीड असेसमेंट। अगर आपको लगता है वीकली करनी है आप वीकली करिए, अगर आपको लगता है मंथली करनी है मंथली करिए। मीटिंग्स आपने करनी है, आपका सिस्टम है, इसको इस्तेमाल करिए, और इसका जितना ज़्यादा यानी कि आप रोटेट करेंगे लोगों को। एक और चीज़ है उसके अंदर, मतलब बेल के लिए हर दिन नया कॉज ऑफ एक्शन है बेल के लिए, जो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। पीपल हु आर वर्किंग इन दिस बेल सिनेरियो, आपकी आज बेल रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप 6 महीने तक बेल नहीं लगाएंगे। आप हर रोज बेल लगा सकते हो, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन फॉर बेल, जो कि लॉ में बताया गया है। नेक्स्ट, ये रिव्यू कमेटी वगैरह आपका पता ही है कि कैसे हुआ था, कैसे यूटीआरसी का ये जो मैंडेट आया है, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट नोट में भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस कैसे होती है, यूटीआरसी कैसे काम करती है, प्रिपरेशन किस लेवल पे होती है, डीएलएसए को काफ़ी इन्वॉल्व किया गया है, देन मीटिंग्स कैसे होती हैं, रिकमेंडेशन कैसे जाती है, एंड फिर देन फॉलोअप कैसे होता है। एक जो गैप हमने देखा था अभी जो स्टडी में आया इन द सोनाधर, कि बेल ऑर्डर हो गया है लेकिन बेल नहीं हो रही, और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ये मिला कि शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी। सो देयर वाज अ गैप, इन्फॉर्मेशन बेल की नहीं जाती थी। उसके लिए एक सजेशन हमारा नालसा का ये है कि जैसे रिलीज वारंट का मैंडेट है सीआरपीसी में कि रिलीज वारंट मैजिस्ट्रेट साइन करके सुपरिटेंडेंट को करेगा। ऐसे ही जब बेल होती है तो एक प्रोसीजर इंक्लूड कर दिया जाए कि बेल होगा तो उसका ऑर्डर कम्युनिकेट करोगे आप उसको अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है थ्रू सुपरिटेंडेंट, और इससे ये सुपरिटेंडेंट के रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। So for your information means there's a e-prison module जो NIC के साथ बन रहा है, उसमें डैशबोर्ड और आप लोग भी व्यू कर सकते हैं। 2 फील्ड्स को हमने अभी सजेस्ट किया है। आई हैड मीटिंग विद शशिकांत जी हु इज रियली वेरी एक्टिव एंड उसको वर्क करने के लिए उसके अंदर हमारी सजेशन है 2 फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नालसा का भी अलग से उसके अंदर एक विंडो है जिसमें वो ऑलरेडी शायद डेट ऑफ एडमिशन तो डालते ही हैं शायद, और शायद डेट ऑफ रिलीज भी डालते होंगे। उसके अंदर डेट ऑफ बेल डालना शुरू करें, उससे ये होगा वो कैलकुलेशन जो है ना 2 वजह के लिए एडमिशन के बाद कि 50% अगर उसका हो गया तो ऑटोमेटिकली फिर वो पॉपअप करेगा कि ये दिस पर्सन हैज अंडरगॉन 50%, सो दिस इज अ राइप केस फॉर कंसिडरेशन फॉर बेल, और उसका व्यू डीएलएसएस के लिए है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डीएलएसएस को दे रहे हैं, जिससे यस सो समबडी सी यहाँ अभी तक सिस्टम चल रहा था कि मुल्जिम अंदर है तो एक फैमिली है उसको सपोर्ट करने के लिए। हमें ये देखना है कि यहाँ फैमिली बहुत फ्रिजाइल और एक बहुत वल्नरेबल सिनेरियो के अंदर है। अभी भी टैबू है, बच्चा अंदर चला गया, परिवार वाला अंदर चला गया, वो सब बिखर जाते हैं, वो सब गुम हो जाएंगे वहां से। सो DLSA can definitely take that role to see under trials welfare for bail things and for all those things which we believe a support person would do. So DLSA वो कर सकता है और मैंडेट हम वो स्ट्रेच कर सकते हैं, तो DLSA टेकअप करेगा जेल के पोर्टल के ऊपर, और वो जो एक्सेस हमने DLSA को दिया हुआ है पैन इंडिया, जो डेटा जेल प्रिजन फीड करेगी वो DLSA को यूनिक उनका आईडी है, उनसे वो सिर्फ व्यू ओनली पोर्टल है, वो करेगा, वो पॉपअप करेगा, तो DLSA की मशीनरी अपने आप वुड कम इन एक्शन कि ये पर्सन है, इसका 50% अंदर हो गया तो बेल का इसका एप्लीकेशन लगेगी, ये पर्सन बेल ऑर्डर हो गया और हफ्ते तक छूटा नहीं है, अगेन देयर विल बी अ पॉपअप।
सो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस सर, एंड होपफुली इन 2 चीज़ों से सिनेरियो काफ़ी ठीक होना चाहिए। एक चीज़ जो परिवार की काउंसलिंग वाले, जो मेंटल हेल्थ वाला इश्यू है, उसमें बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो उसमें छूटने की अर्ज़ी अगर नहीं है, वो कहेगा जाके मैं क्या करूँगा वहाँ, जब कोई चाहता ही नहीं है मुझे। मैंने जुवेनाइल जस्टिस में बहुत मोबिलाइज़ किया था, बिकॉज़ वहाँ बच्चे थे। पेरेंट्स को कंपल्सरीली बुलाना शुरू किया था कि आपने वीकली आना ही आना है। फिर उनका दिक्कत था कि हम वहाँ जाते हैं तो पैसे माँगते हैं, तो मैंने मेरी कोर्ट को मीटिंग पॉइंट बना दिया था। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बच्चे आपके पेशी पे आते हैं, जैसे भी आते हैं आप आओ, मिलो, सब बैठ के बात करो। वो सोसाइटी से कनेक्ट उनका बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग, वो लीगल प्रोसेस में नहीं आ सकता, लेकिन आप लोगों को प्लीज़ उसको देखिएगा। और कहीं भी जो सिस्टम हो, जब वो बाहर आ गया है, 24 घंटे की इम्प्रिजनमेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है किसी भी नौकरी के लिए। तो जब तक हम उस बैरियर को एड्रेस नहीं करेंगे, तो रिहैबिलिटेशन और वो चीज़ें, आई थिंक आगे की चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा। हमने उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी लगा रखी है। जैसे उसने बोला वो किराएदार है, मकान मालिक ही नहीं देगा, आप नौकरी की बात करते हो। और 20-22 साल का बच्चा या 25 साल का बाहर आएगा, पूरी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे निकालेगा वो बिना काम के। नेक्स्ट करिए। ये कैटेगरीज हैं जिसको यूटीआरसी देखती है। आई थिंक ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एट योर लेजर। नेक्स्ट, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कितनी मीटिंग्स हुई, कितने रिकमेंड हुए और कितने रिलीज हुए। रिकमेंड हुए, रिलीज हुए में 50% है। आई थिंक इट्स टाइम दैट वी से, यही मैंने बोला ना, देखने की जरूरत है सर। हमें अपना जो इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं ना, हमें देखना पड़ेगा उनको। हाँ, यस, दिस विल हैव टू सी क्या करना है। नेक्स्ट, दैट्स, थैंक यू।